नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लॉकडाउन में अच्छे होंगे। इससे पहले हम जो राजनीति विज्ञान का द्वितीय वर्ष है, बीए सेकेंड ईयर है, उसके जो प्रथम पेपर था उसकी बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का बीए का सेकेंड ईयर का द्वितीय पेपर, इसको सेकेंड पेपर बोलते हैं। इस सेकेंड पेपर का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको शॉर्ट में इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं। और इसमें किन किन बिंदुओं की बात की गई है उसकी बात हम करेंगे। इसमें देखो, जैसा कि जो फर्स्ट पेपर था उसके 5 यूनिट थे, वैसे ही इसके भी 5 यूनिट है और ये भी उतने ही मार्क्स का है जितना फर्स्ट पेपर था। अब इसमें हम बात करें 5 यूनिटों में जो भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 बिंदु कौन कौन से हैं। उसमें जो पहला बिंदु है हमारे सामने, उसमें बात की गई है संवैधानिक विकास के बारे में। संवैधानिक विकास का मतलब ये होता है कि जब हमारे देश में औपनिवेशिक शासन था, उस समय हमारे संविधान की क्या स्थिति थी, हमारे जो नागरिक थे उनके मूल अधिकार क्या थे, उनकी ड्यूटीज़ क्या थी। इसके साथ में जो उपनिवेश था हमारे ब्रिटेन का, वो हमारे ऊपर रूल करते थे। तो वो कैसे रूल करते थे, इसके साथ में ही ब्रिटिश इंडिया एक्टों की बात करते हैं। तो देखो, इसमें उल्लेख किया गया है 1909 और 1919, ये 2 अधिनियम महत्वपूर्ण हैं, इनकी बात की गई है। और इसके साथ में ही इनके विशेष संदर्भ में बात की गई है, जिसमें इनकी मुख्य विशेषता और देश शासन। 1919 का जो अधिनियम था उसमें देश शासन की बात की गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों का अलग अलग शासन करने के बारे में कहा गया है। इसके साथ में हमारा जो संविधान है, वर्तमान संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल है, उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का है उसके बारे में सबसे अधिक प्रभाव इसका पड़ा है। तो इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हमें बताना है और इसके साथ में वहाँ की प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी और उसकी संघीय ढांचा क्या था। संघीय ढांचे का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या शक्ति संबंध थे और क्या उनकी विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके साथ में जो सेकंड यूनिट है हमारी, सेकंड यूनिट के बारे में देखो, ये तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी जिसकी बात की गई है फर्स्ट यूनिट में। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में बात की गई है, तो इसमें बात की गई है संविधान सभा की। संविधान सभा में हम देखें तो संविधान सभा की संरचना की बात की गई है। साथ में संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वही आगे जाके प्रस्तावना के रूप में उल्लेखित हुआ। और नेहरू इसको ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। इसके साथ में ही इसकी जो मुख्य विशेषता है संविधान के बारे में, और संविधान की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में बात की गई है। साथ में ही मूल अधिकार, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार उल्लेख है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ये जो भाग 3 में उल्लेख है, इसकी बात की गई है। और इसके साथ में जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है उनकी बात की गई है, जिनका उल्लेख 51 क में है। और भाग 4 क नया जो भाग जोड़ा गया था, ये देखो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे और इनको बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके साथ में डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। इस प्रकार से ये 2 यूनिट थी हमारे सामने। अब हम बात करेंगे तीसरी यूनिट के बारे में। तीसरी यूनिट की बात करें तो देखो, जैसे ऊपर 2 यूनिटों की बात की गई है, वैसे ही ये तीसरी यूनिट है। और इस तीसरी यूनिट में हमारे सामने आती है जो हमारी व्यवस्थापिका है, जिसमें है संसद है, राज्यों की विधानमंडल है, अनेक जैसे हमारे वर्तमान में 28 स्टेट हैं उनकी विधानसभाओं के बारे में बात की गई है। साथ में कुछ राज्यों में विधान परिषद है, उसके बारे में बात की गई है। इसके साथ में उनकी कार्यपालिका है, उनके बारे में बात की गई है। कार्यपालिका का मतलब ये है कि संसद, और इसके साथ में ही राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहाँ है। मुख्यमंत्रियों के बारे में बात की गई है, जितने भी इनकी शक्तियाँ क्या होती है, कैसे राज्य सरकार संचालन होती है, कैसे कार्य करते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के साथ में ही न्यायपालिका, जो लोकसभा और राज्यसभा, जैसे हमारी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, ऐसे न्यायपालिका का क्या रोल है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, और ये हाई कोर्ट है। और एक वो तो और होता है जिसमें इसमें उल्लेख नहीं किया गया है,
वो होता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, अपने सेशन न्यायालय बोलते हैं उनको। इसके साथ में ये तीसरी यूनिट थी। और अब हम बात करते हैं जो यूनिट 4 नंबर यूनिट है, 4th नंबर यूनिट है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में बात की गई है। केंद्र और राज्यों के संबंध क्या है, कैसे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति और समझौता का संतुलन बैठता है, और इसके साथ में ही एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कैसे राज्य ग्रो करता है, और अलग अलग पार्टी में, केंद्र में अलग पार्टी है और राज्य में अलग पार्टी है, तो उस समय कैसे शक्ति संतुलन बनाया जाता है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। इसके साथ में शक्तियों का विभाजन के बारे में बात की गई है, और साथ में आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात की गई है। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और साथ में वित्तीय आपातकाल 360, इन राज्यों सभी पूरे देश के लिए आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ में राज्यों के लिए विशेष संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बात की गई है। साथ में 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इनका जो विशेष संदर्भ है इसके बारे में इस सिलेबस में उल्लेख किया गया है। इस 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या है, इसकी बात हम विस्तृत रूप से जब सिलेबस पर बात करेंगे, हम बिंदु टू बिंदु, तब हम इसमें देखेंगे। त्रिस्तरीय शासन और पंचायती राज का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज है, स्थानीय नगरीय निकाय है, जिसमें म्यूनसिपालिटी होती है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होते हैं, उनके बारे में विशेष रूप से इनका उल्लेख किया गया है। तो ये ऐसे हमारे सामने 4 नंबर यूनिट थी हमारी। अब हमारे पास लास्ट जो यूनिट है वो 5 नंबर यूनिट है, और इसमें हमारे साथ सबसे पहला पॉइंट है जो सहयोग की व्यवस्था है, जिसमें लोक सेवा आयोग है, जैसे आपको यूपीएससी है, आरपीएससी है, यूपीपीएससी है, इस प्रकार से जो अनेक प्रकार जैसे आरएस आईएएस की एग्ज़ाम करवाने के लिए बोर्ड होते हैं, इनकी बात की गई है। और साथ में जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जिसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किया गया है हमारे संविधान में, उसकी बात की गई है। साथ में वित्त आयोग के क्या कार्य होते हैं, वित्त आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। इसके साथ में ही नियंत्रक व महालेखा परिषद CGI, नियंत्रक व महालेखा परिषद, और साथ में राज्य और केंद्र के बारे में, जो क्या राज्य और केंद्र के बीच में जो संदर्भ होते हैं, जो परिषद होते हैं, उसके बारे में आपको इस सिलेबस में आपको पढ़ना है। ये हमारा जो पार्ट था, ये पार्ट था हमारा BA पार्ट सेकंड में, जो सेकंड जो हमारा चैप्टर है, सेकंड जो हमारा पेपर है जो 100 नंबर का आता है, उसके बारे में ये सिलेबस था। आगे की वीडियो में इन जितने भी हमने बिंदु देखे हैं इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझ में आ जाए। आपने इतनी देर ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।